हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बड़े दिनों के बाद आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी आई है। और खुशखबरी ये है कि एनवीएस का जो वैकेंसी है वो आ गई है। 8,500 से 10,000 के बीच की वैकेंसी है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसीज शामिल हैं। तो चलिए इस 2024 की जो रिक्रूटमेंट है एनवीएस का, नवोदय विद्यालय का, तो इसके बारे में जो भी आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए होती है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, वो सब मेरे पास इस वीडियो में है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। तो देखो, इसका जो सिलेबस है इसके बारे में एक ओवरलुक मैं दे देता हूं आपको। देखो, ये जो संगठन इसको निकालता है, जो संचालन निकाय है इस एग्जाम का, वो नवोदय विद्यालय समिति है। ये इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। इसमें एग्जाम या परीक्षा का जो नाम है वो है एनवीएस भर्ती 2024। और इसका जो लेवल है, मतलब किस लेवल पर, किस स्तर पर ये भर्ती निकली है, तो देखो ये नेशनल लेवल पर निकली है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती निकली है। और पूरे भारत से इसमें आवेदन आने की संभावनाएं हैं। आप लोग आगे रहना, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ज्यादा इंतजार करने का टाइम अभी आपके पास नहीं है। परीक्षा की आवृत्ति की अगर हम बात करें कि भाई ये एग्जाम जो है ये साल में कितनी बार होता है या कितने वर्ष के बाद होता है, तो आमतौर पर साल में एक बार ये एग्जाम होता है। एनवीएस अधिसूचना और एनवीएस के आवेदन आपको पता ही है कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग आवेदन कर ही दोगे। परीक्षा के मोड की अगर हम बात करें कि ये परीक्षा जो होती है वो कैसे होती है, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि इसका जो कंप्यूटर आधारित परीक्षण है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा बेसिकली। और इसमें जो नौकरी की जो पोस्ट निकली है वो टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और कुछ गैर शिक्षण नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो इसमें निकली हैं। जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला आपको कि 8,500 से 10,000 के बीच का आसपास की ये वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी मानी जाती है। और नौकरी करने का स्थान बेसिकली संपूर्ण भारत में है। तो पैन इंडिया में आपको जॉब करने के लिए जाना पड़ सकता है। अगर हम इसकी वेबसाइट की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट है cbscitms.nic.in या फिर एनवीएस रिक्रूटमेंट, ये स्लैश एनवीएस रिक्रूटमेंट करके आपको ये वैकेंसी है इस पर, ये सॉरी ये वेबसाइट है, आपको इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एनवीएस का पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न अगर हम बात करें तो इसमें देखो, मेन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये नहीं होती है कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें क्या छोड़ देना है। एक्चुअली कई बार हम अननेसेसरी की बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो हमें अपने सिलेबस पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हुए, आपका सिलेबस, दो चीजें आपकी टेबल पर होनी चाहिए। एक तो एग्जाम का सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये दो चीजें हैं जो आपकी स्टडी टेबल पर, बल्कि मैं तो कहता हूं सिलेबस आपकी दीवार पर सामने चिपका होना चाहिए कि जिससे आप सिलेबस के बाहर का कुछ भी ऐसा ना पढ़ें जो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। क्योंकि आप जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे, सिलेबस जितना ज्यादा, वैसे ही बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, तो आप जितना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ोगे तो सक्सेस के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब मुख्य तौर पर अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। और ये तो हमने बता ही दिया कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो देखो, इसमें ये जो पेपर है ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपका जो परीक्षा का ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है। और सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और इनकी जो टोटल मार्किंग होगी वो 10 नंबर की होगी, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा है आपकी तार्किक क्षमता की बात होगी, यानी कि सोचने की क्षमता। ये रीजनिंग मान के चलिए, आपके रीजनिंग है, दो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 ही नंबर के होंगे। फिर होता है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का ज्ञान। यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या है 10 और जो नंबर है वो भी है 10। शिक्षण योग्यता की अगर हम बात करें तो शिक्षण योग्यता के भी 10 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और कुल इसके मार्क्स जो हैं वो भी 10 ही हैं।
अब आपका एक विशेष विषय होगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपके विशेष विषय से ये इसका सबसे बड़ा पोर्शन बनाता है। इसका जो शिक्षण शास्त्र है और संबंधित विषय जो है, इसके कुल 80 प्रश्न होंगे और 80 ही इसके मार्क्स होंगे। तो ये सबसे बड़ा पोर्शन बनाता है आपके एग्जाम का, जो आपका एक पर्टिकुलर विषय है। ये हम पीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो लास्ट पोर्शन है, यानी कि छठा भाग है, वो भाषा दक्षता आपकी टेस्ट की जाएगी, भाषा पर आपकी कितनी पकड़ है। और इसमें 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी भाषा और सामान्य हिंदी। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी दोनों से ही 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए और 20 ही ये मार्क्स हो गए। इस तरीके से आपके प्रश्नों की संख्या 150 है और इसमें 150 नंबर की ही आपकी टोटल ये पेपर है। तो ये तो हो गई जी इसके पूरे एग्जाम के, हमने 6 भागों में इसको बांट के आपको बता दिया है कि किससे कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स हैं। तो चलिए आगे इसमें थोड़ा-सा और मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं कि जो सामान्य जागरूकता वाला हमारा पहला पोर्शन है, जो एक बड़ा पोर्शन है, 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 ही इसके मार्क्स हैं, मगर सिलेबस इसका थोड़ा बड़ा है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, डेट्स हैं, इंडियन हिस्ट्री, कुछ महत्वपूर्ण से बुक्स और उसके राइटर्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जो आजादी की लड़ाई है उसके बारे में बात हो रही है, पुरस्कार और सम्मान, बजट और पंचवर्षीय योजनाएं, सामान्य राजनीति, सामान्य घटनाक्रम, बेसिकली करंट अफेयर्स इसको आप मान सकते हैं। सामान्य राजनीति, सामान्य घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स, वही नीचे भी लिखा है, यहां भी आ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की प्रमुख राज्यों की राजधानियां, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में, विज्ञान, कुछ प्रमुख आविष्कार और खोज, इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीजें और देश और विभिन्न देश और उनकी राजधानियां। ये सामान्य जागरूकता वाला आपका पॉइंट है, सिलेबस है, ये आप इसको देख सकते हैं। फिर आती है रीजनिंग वाला पोर्शन, सेकंड पार्ट है हमारा। रीजनिंग में आपकी अंगणितीय संख्या श्रृंखला और अक्षर और प्रतीक श्रृंखला सामने आ जाएगी। स्थानिक उन्मुखीकरण, अवलोकन, कुछ आंकड़े हैं, संबंधित अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, अशाब्दिक श्रृंखलाएं, उपमाएं, भेदभाव, दृश्य स्मृति, समानताएं, भेद, स्थानिक दृश्यीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट और इसके जो निष्कर्ष हैं वो पूछेंगे, तार्किक कटौती, कथन और तर्क, कारण और उसके प्रभाव और निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग, ये आप लोगों से क्वेश्चन रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट आता है सामान्य अंग्रेजी का। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। जनरल इंग्लिश, इसमें आपसे पूछी जाती है क्रिया, वर्ब, काल, जो वॉइसेस हैं, वॉइस है बेसिकली, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, 2 वॉइसेस होती हैं, आपको पता ही है। कर्ता क्रिया के बीच जो समझौता है, हिंदी कुछ स्पेशल सी है। लेख है कुछ प्रमुख, समझ है, रिक्त स्थान आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसके अलावा क्रिया विशेषण होगी, त्रुटि सुधार होगा, वाक्य पुनर्व्यवस्था यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, और शब्दावली है, कुछ क्या बोलते हैं इसको, वोकैब्स हैं, तो वोकैब्स आपको करनी है। विलोम और समानार्थी शब्द हैं, यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे। इसमें कुछ आपकी ग्रामर, कुछ आपके मुहावरे और वाक्यांश आदि, इंग्लिश का ये पाठ्यक्रम है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट है हिंदी का। हिंदी में ये वही इसके समानार्थी हो गया, वाक्यों का ट्रांसलेशन हो गया, अनुवाद, खाली स्थान भरने हैं, सेंटेंस में होने वाली कुछ आम गलतियां हैं वो पहचाननी है, अंडरस्टैंडिंग है, आप हिंदी को कितना समझते हैं, फ्रेज और मुहावरे वगैरह पूछे जाते हैं, बहुवचन पूछ लिए जाते हैं कि भाई लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़के का बहुवचन क्या होगा, आम का बहुवचन क्या होगा, इस तरीके से हम ये बहुवचन पूछ लेंगे आपसे। इसका एक और पोर्शन है, वो है मैथमेटिक्स वाला, मात्रात्मक योग्यता। इसमें संख्या पद्धति, दशमलव, लाभ और हानि, और प्रतिशत, सरलीकरण, औसत, चक्रवर्ती ब्याज, मिश्र, अनुपात, समानुपात, समय, एचसीएफ, एलसीएम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, या इसे समय और दूरी, इस तरीके के सामान्य से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे।
अब देखो, जब आपको हमने प्रॉब्लम बताई है कि ये चीजें हैं, तो फिर आपको इनकी बुक्स का भी पता होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, जो इंग्लिश ग्रामर है, वो आप पढ़ सकते हो। ये कई सारी किताबें हैं, वो आप ले सकते हो। जैसे ये है वरेन और मार्टिन या रेन एंड मार्टिन वाली जो किताब है, इसके प्रकाशक या लेखक हैं एनडीवी प्रसाद राव। एक और किताब है जिसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ सामान्य अंग्रेजी, ये एसपी बख्शी की किताब है। प्रतियोगी सामान्य इंग्लिश या अंग्रेजी, ये किरण प्रकाशन की आती है, ये भी आप ले सकते हैं। हिंदी की किताब के लिए मनोरमा, सॉरी, ये लूसेंट की सामान्य हिंदी आप पढ़ सकते हैं और प्रकाशमान की है। सामान्य ज्ञान के लिए आप मनोरमा की जो एनुअल बुक आती है, जो वार्षिक पुस्तिका आती है, वो ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान 2024 ले सकते हैं तरुण गोयल की। यदि आप थोड़ा मैथमेटिक्स या मात्रात्मक रुझान के बारे में बात करें, तो आप सीधे एक आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। वैसे आप ये आपके पास ऑलरेडी कई सारी किताबें इनमें से होंगी ही। तार्किक क्षमता वाली जो अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो इसमें मौखिक और गैर मौखिक तर्क वाली किताब है किरण प्रकाशन। शिक्षण योग्यता के लिए विश्लेषणात्मक तर्क एम के पांडे की है। शिक्षण योग्यता और दृष्टिकोण जो परीक्षण है, ये आभा मलिक की किताब आप ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सी बुक्स हो गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं जिसका मैं टीचर हूं, यानी कि हिस्ट्री। तो अभी हम हिस्ट्री की बात करेंगे कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा। देखो बच्चों, इसके हिस्ट्री के सिलेबस में, इसका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस 4 डिफरेंट पोर्शंस में बटा है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन कालीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मिडिएवल हिस्ट्री। और इसका थर्ड पोर्शन है मॉडर्न। और इसका फोर्थ पोर्शन है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पूरे हिस्ट्री का अगर हम टीजीटी में बात करें, सॉरी पीजीटी में अगर हम बात करें, तो सिलेबस को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद आती है आपका एक चैप्टर है राइज ऑफ मगध। ये 16 महाजनपदों का आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू बुद्धिज्म जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले आपके अच्छे से लेक्चर है, ये प्रॉपर आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। मौर्य राजवंश के बारे में आपको प्रॉपर पढ़ना है। गुप्त राजवंश है, गुप्त साम्राज्य है। और इन कालों में हमारे जो सोसाइटी और इकोनॉमी रही, उसके बारे में आपको ठीक से पढ़ना है। 7वीं शताब्दी तक के भारत की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस रही, उसके बारे में हम ठीक से पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं मिडिएवल यानी कि मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा 1526 के बाद मुगल काल। और इसमें हम मध्यकालीन भारत के समय भारत का समाज और जो संस्कृति है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही भक्ति आंदोलन के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। मिडिएवल आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत काल के समय, मुगल काल के समय जो वास्तुकला रही, जो आर्किटेक्चर रहा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे। इसके अलावा अगर हम आ जाएं फिर मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, तो इसमें हम आ जाएंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 ब्रिटिश रूल। तो बेसिकली यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन हो गया, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, भारत में उसका स्थापित करना, भारत में ब्रिटिश रूल और उसके भारतीय इकोनॉमी पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव हमें पढ़ने हैं। 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के नेचर, कॉज, लीडरशिप, इवेंट्स और भरपूर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं पूरी डिटेल में। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि हम समाज सुधार के बारे में बात करें, तो विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक और इन समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चलाई गई इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1885 से शुरू होकर 1947 तक, विभिन्न आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, प्रमुख क्रांतिकारी, इनके बारे में हम अच्छे से तमीज से हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके प्रमुख फीचर्स, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्टेशन, ये वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है।
और इससे भी हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब ये हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात। अब इसका जो फोर्थ पोर्शन है हिस्ट्री का, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में एंशियंट सिविलाइजेशन का कैसे उत्पत्ति हुई, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में बात होगी। राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है वो कैसे हुआ, कहां हुआ, ये सब चीजें हम डिटेल में जानेंगे। नोमैडिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के जो बंजारा खाना बदोश लोग थे, बंजारा जीवन जी रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे। किसकी, कौन लोग थे वो। द डार्क एज, फ्यूडलिज्म इन यूरोप, और इसके बाद होगा वैश्विक तौर पर समाज सुधार, और ये रेनेसेंस के बारे में हमारी बात होगी, है ना। सामाजिक जो आंदोलन हुए इनके बारे में हमारी पूरी नजर रहेगी। तो ये था हिस्ट्री का एक कंप्लीट सिलेबस, पीजीटी हिस्ट्री का। तो ये तो बच्चे, इसके बाद हम कैपिटलिज्म और ये मार्केंटलिज्म के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, ये हमारा इसका मुख्य टॉपिक रहेंगे। चाइना 1840 से लेकर 1949 तक, ये चाइना की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे जापान, इसी ड्यूरेशन के दौरान चाइना और जापान। अब बच्चे ये तो आप लोगों के लिए ये बड़ी समस्या है कि इतना सारा सिलेबस, इतना कम समय और अच्छे से इसको कवर करना, ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको कैसे पढ़ें। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, इतनी सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोगों की मदद करने के लिए हम हैं यहाँ पर हाजिर, क्योंकि हम एनवीएस के लिए एक स्पेशल बैच लेकर आए हैं, और ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता। तो एग्जाम होने तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सर मार्केट में बैचेस तो, ऑनलाइन बैचेस तो बहुत सारे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि सर महंगे बड़े हैं। देखो जैसे हमारे ये बैच लगभग 6,500 का था, बट मैंने कहा कि नहीं नहीं यार, ये थोड़ा महंगा हो गया है, पता नहीं बच्चे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो हमने 3 दिन के लिए एक सेल यहाँ पर कंडक्ट की है, जिसमें आप अगर ये कूपन कोड यूज करेंगे तो ये पूरा बैच आपको, जिसमें सब कुछ है, पीजीटी के लिए ये बैच आपको 1856 रुपए में अभी मिल रहा है। मगर इसकी ये कुछ भी अभी फीचर नहीं है। इसका जो असली फीचर है वो मैं आपको बताने वाला हूं। असली फीचर ये है कि सिलेक्शन पाओ और फुल रिफंड ले जाओ। अगर आप हमारी मेहनत, अपनी मेहनत को साकार करते हैं, तो फिर आप ये 1856 रुपए भी आप वापस ले जा सकते हैं। थोड़ा टैक्स वैक्स काट देंगे तो ये भी आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको पूरा अमाउंट ये भी रिफंड हो जाएगा। तो एक तरीके से आपकी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये तो मेरी तरफ से और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से आपको रहा गिफ्ट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी जल्दी परचेज करते हैं, क्योंकि ये जो सेल है ये 3 दिन है। थर्सडे, ये थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। तो सैटरडे तक है, 3 दिन है आप लोगों के पास, बस 3 ही दिन का समय है। एनवीएस का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको ज्यादा देर करनी नहीं है, जल्दी से ये परचेज करो और प्रिपरेशन करो अपनी स्टार्ट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ, एक नई बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों से जल्दी से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।